नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं सिल्वर माइक्रो की। जानेंगे कि सिल्वर माइक्रो का नेक्स्ट वीक में या कमिंग वीक में क्या व्यू होने वाला है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि 4 दिसंबर को हम यहाँ पे क्रूड सिल्वर माइक्रो में अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। और स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का फेवरी फ्यूचर पिक किया है और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपके पास में रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। सो लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था, अगर आप न्यू हैं तो एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर आप वीडियोस या एनालिसिस वॉच कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट वीक में हमने किस स्क्रिप्ट पे अपना या किस कौन से एक्सपायरी पे काम किया था। वो सिल्वर माइक्रो के नवंबर फ्यूचर पे हमने काम किया था। और नवंबर फ्यूचर की अगर बात करें तो वहां पे हमने क्या प्लानिंग की थी, अगर सिल्वर 73,776 के ऊपर निकलता है सो हमने इस लेवल के ऊपर अपना बाय प्लान किया था। एक बार जाके प्रीवियस वीक का वीडियो जरूर जाकर देखना। पहला टारगेट क्या था हमारा यहाँ पे 74,561, और जो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ अपसाइड में वो था 75,393। ठीक है, तो ये हमारे दो टारगेट थे। और अगर आप ये दोनों टारगेट देखेंगे तो मार्केट में हमने यहाँ पे लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो आपको वेंसडे के दिन ही ये दोनों टारगेट अचीव हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपने इन दोनों टारगेट को बुक किया होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने यहाँ पे बनाया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी बात कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में किस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और वहां पे हम किस तरीके से अपना यहाँ पे कामकाज प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मार्केट कर क्या रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट कर क्या सकता है। ठीक है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा सिंक करूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके जो मेरी प्लानिंग क्या है और किस तरीके से हमें ट्रेड सेटअप प्लान करके चल रहा हूं। देखो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट सीधे यहाँ पे इस लेवल पे आप देख रहे होंगे हॉल्ट किया। ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद में मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट किया और उसके बाद में वापस इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और एक नया हाई मार्केट ने दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मार्केट कर क्या रहा है कि जितने भी अप स्विंग्स हाई हैं वो स्विंग्स हाई को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट एक न्यू हाई बनाते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी स्विंग हाई या प्रीवियस डे का कोई कैंडल ब्रेक हो रहा है तो आप वहां पे स्मॉल क्वांटिटी में अपना बाइंग का व्यू बना सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्मॉल क्वांटिटी में, क्यों बोलूं कि ये यहाँ पे आपका रिस्की सेटअप हो सकता है, रिस्की रिस्की ट्रेड प्लान हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिल्वर लगभग नियर अबाउट आपको 68,900 के आसपास से, अगर आप देखेंगे या 68,000 के आसपास से, मतलब ये वाला जो लेवल है 68,000 के आसपास से कंटिन्यू मार्केट में एक उछाल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये उछाल क्या होता है कि मार्केट में जैसे इस तरीके से आप देखेंगे तो एक यहाँ पे साइडवेज टाइप काइंड मार्केट था। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां से जब मार्केट में लिया यहाँ पे, चूंकि ये आपका हाई था, ये यहाँ पे हाई था, ये एक तो क्या था, ये एक रेजिस्टेंस वाला माहौल था। सो रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट किया, लेकिन जैसे ही लेवल शिफ्ट हुआ या जैसे ही लेवल शिफ्ट होने के बाद मार्केट जा रहा है तो अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड दिखाई देगा और डेली आपका जो है मार्केट आपका डेली का हाई जो है वो ब्रेक करते जा रहा है। ठीक है, सो आपको ये समझ में आ रहा है ना। ओके, देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करूँ ताकि आपको चीजें और क्लियर हो सके, जूम इन करके अगर हम यहाँ पे डेली कैंडल में देखें कि मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आपको डेली कैंडल में क्या देखने को मिल रहा है। कॉमन चीज, सबसे कॉमन क्या है यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये हाई ब्रेक किया लास्ट प्रीवियस डे का, एक न्यू हाई बना, फिर इस वाले डे ने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया अगेन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगेन ये दोनों प्रीवियस डेज का यहाँ पे इस प्रीवियस डे वाले दिन आपको एक नया हाई देखने को मिला। तो जब तक मार्केट में न्यू हाई बन रहे हैं सो हम यहाँ पे ये एज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट में कोई यहाँ पे रिटर्न दिखेगा, यहाँ पे आप कोई मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, या मैं यहाँ पे मार्केट में कोई एक डाउन ट्रेंड की उम्मीद करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा व्यू अगर हम देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं नियर अबाउट इस रेजिस्टेंस के आसपास है।
ठीक है। सो मार्केट में एक डिप मेरा ऐसा दिल कहता है कि आ सकता है। सो ये दोनों कंडीशन है, प्लान हमें करके चलना है कि हम किस तरीके से प्लान करेंगे। सो मेरा व्यू क्या है यहाँ पे, देखो अगर मार्केट में ये जो लेवल है, जो लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, एक बार मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूं तो आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलो। सो अभी हम आ चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखूं तो यहाँ पे जो एक हाई मुझे मार्केट ने बना के दिया है नियर अबाउट 77,982 के आसपास का, ये हाई मार्केट ने बनाया। ठीक है, तो 77,982 ये प्रीवियस डे का हाई है। अगर ये हाई अपसाइड में ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो इस लेवल के ऊपर सिंपल हमारा बाय प्लान रहेगा। ठीक है, टारगेट क्या होंगे यहाँ पे टारगेट जो हमारे यहाँ पे पहला टारगेट होगा वो होगा 79,000 के आसपास का पहला टारगेट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 79,000 के आसपास का पहला टारगेट होगा, और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो जो फाइनल टारगेट होगा ये हमारा होगा 80,000 के आसपास का। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक चीज, दूसरी चीज क्वांटिटी साइज अपनी स्मॉल रखिएगा, क्योंकि मार्केट एक तरफा यहाँ पे बढ़ता हुआ आ रहा है और मार्केट में बहुत तेजी देखी जा रही है। तो इस तेजी को कंटिन्यू अगर रहना है तो मार्केट को सबसे पहले तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करते हुए चलना है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पे आके इस तरीके से कंसोलिडेट करता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेट का मतलब केवल उछाल नहीं है। हो सकता है मार्केट में इस तरीके से कोई कंसोलिडेशन और मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग और लगभग बात करें तो 8 से 9 हजार पॉइंट आपको एक तरफा आपका मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल या फिर एक करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी हमने बात की अपसाइड में किस तरीके से हम अपना प्लान करेंगे। अगर डाउन साइड की बात करें तो मार्केट में ये एक लेवल है जहां से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया था। कौन सा वाला लेवल, ये है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस था पहले, उसके बाद जैसे ये ब्रेक हुआ तो आप अगर देखेंगे एक, दो, तीन, चार, चार कैंडल ने आके सेम इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। और ये अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल है यहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है वो 76,920, ये हमारा लेवल है। ठीक है, तो अगर मार्केट 76,920 को अगर नीचे डाउन साइड में ब्रेक करता है तो इस लेवल के नीचे मेरा सिंपल क्या रहेगा, सेल प्लान रहेगा। टारगेट क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, जो पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ये नियर अबाउट 75,500 के आसपास हमारा ये पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में। सेकंड टारगेट की बात करें, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ये वाला, ठीक है, तो इस लेवल के नीचे आपको यहाँ पे देखिए जो नियर अबाउट आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा इट इज 74,350 के आसपास का। सो ये दोनों लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। चार्ट पे जरूर लेवल्स को ड्रॉ करके चले, दिमाग में रखने से ज्यादा अच्छा होगा चार्ट पे अगर आप ड्रॉ करेंगे, ताकि आपको लाइव मार्केट में ये सारी चीजें विजुलाइज होती रहेगी। ठीक है, सो गाइस अभी तक हमने जो बात की ओवरऑल हमने बात की है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे मंडे के दिन, मंडे यानी कि 4 दिसंबर को हमारा इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके हम चल सकते हैं। सो यहाँ पे चलो देख लेते हैं इंटरडे सेटअप के लिए हमारे मंडे के लिए क्या प्लानिंग होगी। इसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ पे मंडे का सेटअप या प्लान बनाने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट ने ये आप लेटेस्ट हाई दिया था लास्ट वीक में, लेकिन उसके बाद यहाँ सेम लेवल पे आके मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल लिया और वापस जाके इसी लेवल को ब्रेक कर दिया। लेवल की अगर बात करें तो लेवल क्या है यहाँ पे 77,650। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है अभी सिल्वर के लिए नियर अबाउट में। तो अगर 77,650 के नीचे मार्केट निकलेगा ना, तो इस लेवल के नीचे हमारा सिंपल यहाँ पे सेल प्लान रहेगा फॉर इंटरडे पर्पस, है ना। टारगेट क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे टारगेट हमें मिल सकता है वो होगा 77,190 के आसपास तक के हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में आप देखिए आपके पास में ऑलरेडी एक लेवल है यहाँ पे 77,982 का। अगर ये लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो इस लेवल के ऊपर हमारा सिंपल बाय प्लान रहेगा। यहाँ पे टारगेट क्या हो सकते हैं, ये वाला लेवल। अगर लेवल देखें तो ये लेवल क्या है 78,480, ये आपके अपसाइड का टारगेट हो सकता है फॉर द मंडे, है ना, इंटरडे पर्पस से। गाइस आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस अगर समझ में आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरीके के अगर आप एनालिसिस कंटिन्यू बेसिस पर चाहते हो ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।